फ्रीलांसर आपने सुना है? फ्रीलांसर अपना घर बैठ के बिजनेस कर रहा है, जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। क्या वो भी जीएसटी के लपेटे में आ सकता है? उसको भी नोटिस आ सकता है जीएसटी का? जीएसटी का नोटिस सबको आ सकता है जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सभी को, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, लॉ में लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो डेफिनेटली बिल्कुल नोटिस आ सकता है। कुछ केसेस है जहां पे वॉलेंट्री है, कुछ केसेस है जहां पे मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो कोई अगर स्टार्टअप है और वो सर्विसेज दे रहा है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है इंडिया के बाहर, हम्म। यानी कि वो कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम्म। तो इन दैट केस जीएसटी की टर्नओवर की जो लिमिट है 20 लाख वो नहीं अप्लाई होगी। आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो जीरो टर्नओवर से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, अगर आप इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, हमारी ही कंट्री में सर्विसेज हैं, तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाएगी। अगर आपने 20 लाख क्रॉस करा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो आपको ये देखना चाहिए रजिस्ट्रेशन लेने से पहले कि आपको उसकी जरूरत क्या है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लेना चाहिए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, बिजनेस नीड हो, लॉ के हिसाब से मैंडेटरी हो। अदरवाइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। हर महीने रिटर्न भरना होता है, हर महीने टैक्स भरना होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। डिपार्टमेंट कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इमेजिन, इवन आफ्टर जीएसटी का आप सरेंडर कर दो, जीएसटी आपका कैंसिल हो जाए, उसके बाद भी 3 4 5 साल बाद भी डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन कर सकता है पुरानी बातों के लिए और जवाब देना पड़ेगा।